क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान प्रेमी प्रेमिका ने की यह गलती होती देख सबके पसीने छूट गए। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य से हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में घटित थे। यह सबसे बड़ी चमत्कारी घटना है जिसका सच जानकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। शुरू बात करने से पहले महादेवी के सच्चे भक्त था इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 140 साल बाद आने वाला विशेष महाकुंभ है। यहाँ स्वयं देवी देवता संगम में स्नान करने आते हैं इसीलिए कहा जाता है प्रयागराज कि इस महाकुंभ का अलग ही महत्व होता है। कुंभ मेले का सबसे बड़ा उद्देश्य से भक्तों के पापों से उन्हें मुक्ति दिलाना है। माना जाता है इस मेले के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से हमारे सारे पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन महाकुंभ का मेला साधु संतों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है क्योंकि सनातन धर्म में वैसे ही साधु संतों का बड़ा महत्व होता है। जब भी हमें कोई दिव्य संत देखते हैं हम उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जब हम महाकुंभ मेले में पहुंचते हैं तो वह हमें एक साथ हजारों डिब्बे साधु संत मिलते हैं और जब आप उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी फूटी किस्मत वैसे ही शानदार हो जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है। तुम्हारे मन में भी यह प्रश्न जरूर होगा। कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय घटना के आधार पर होता है जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, ऐसे समय पर कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है। साथ ही साथ इस बार 2014 में जो महाकुंभ का मेला चल रहा है वह 144 साल बाद आने वाला पूर्ण महाकुंभ है जो कई हजारों सालों से लगता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि महाकुंभ किस कारण से मनाया जाता है और यह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तब यहाँ पर अमृत और बेस्त दोनों प्राप्त हुआ था। वेस्ट महादेवन ने ग्रहण कर लिया, लेकिन अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ने लगे, जिसके कारण अमृत की 4 बूंद अलग अलग 4 स्थानों पर गिरी, जिससे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के नाम से जाना गया और यहीं पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है। वैसे तो इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है हमें इस कुंभ मेला में भी ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले हैं जो वास्तव में चौंकाने वाले हैं, जो मानवता को शर्मसार करते हैं। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है यानी एक इंसान गलत हो तो यकीनन उसका प्रभाव पड़ ही जाता है। जहां ढेर सारे साधु संत इस महाकुंभ की धारा को पाबंद कर रहे हैं, इन सभी साधुओं के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो साधुओं का भेष बदल कर अलग अलग अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वजह से जब से महाकुंभ शुरू हुआ है कई बच्चों के गायब होने की खबरें आ रही है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोगों की वजह से अच्छे भले संतों को भी अक्सर तिरस्कार झेलना पड़ता है। जमाना मॉडर्न हो चुका है और इस मॉडर्न जमाने में हर कोई इंस्टाग्राम के पीछे भाग रहा है और इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। वैसे तो महाकुंभ बड़े बुजुर्गों का मुक्ति का मार्ग हासिल करने का केंद्र है, लेकिन बड़े बुजुर्गों से ज्यादा इस मेले में युवा दिखाई दे रहे हैं और स्थिति ऐसी आ चुकी है कि 9 से 10 किलोमीटर पहले ही गाड़ी घोड़ों को रोक दिया गया है, जिसके बाद सभी को पैदल चलना होगा, जिसमें युवा तो अपनी भागीदारी बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग इस रेस में पीछे रह गए। यही तो बढ़ता कलयुग है, यही तो कलयुग की निशानी रही है। दिल्ली की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 युगल प्रेमी और प्रेमिका का, जिनका नाम था आकाश और शिवानी। वैसे तो वह बहुत ज्यादा मॉडर्न थे, डिस्को में जाया करते थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे। लेकिन जब बात आती थी भगवान के मंदिर जाने की तो इसमें उन्हें बड़ी शर्म महसूस होती थी। उनका ऐसा मानना था वे लोग मजाक के पात्र होते हैं जो मंदिर जाते हैं। वास्तव में ऐसे लोग हिंदू होने के नाम पर कलंक होते हैं। अब विकास और शिवानी इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा समय दिया करते थे, दूसरे के साथ फोटो लेना, रील्स बनाना उन्हें बड़ा पसंद था। वह फेमस होना चाहते थे। उन्हें पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जहां पर 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और इसका इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर भयंकर अंग्रेज रहने वाला है। तो उनसे वह जाए बिना रहा नहीं गया। उन्हें 1% नॉलेज नहीं था कि महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि गंगा माता में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। वे दोनों तो बस अपना कैमरा लेकर साथ में ब्लॉग शूट करने महाकुंभ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि महाकुंभ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है।
महाकुंभ में किसी प्रकार का मर्यादा तोड़ने वाला काम किया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों में चाहे वहां के कैमरे लोगों पर नजर रखें या ना रखें, लेकिन देवी देवता एकदम बराबर नजर रखते हैं और जो भी गलत होता है उसका पर्दाफाश अपने आप ही हो जाता है रहा है। विकास और शिवानी यानी जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पिछले 4 से 5 साल से वे आपस में रिलेशनशिप में थे। जब वे प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे तो उन्होंने अपना कैमरा निकाला और इधर उधर प्रयागराज महाकुंभ की रील बनाने लगी। वो प्रयागराज महाकुंभ के बारे में बता रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा व्यूज नहीं मिले। उनकी रील पर बहुत ज्यादा लोगों ने देखना पसंद नहीं किया गया, तो उन्होंने सोचा ऐसे तो हम फेमस नहीं हो पाएंगे, रहेंगे ऐसे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे आएंगे। तो उन्होंने एक ऐसा घटिया काम किया जिसे सुनकर आपको भी बड़ी शर्म आएगी। विकास और शिवा ने सोचा क्यों ना कुंभ को नकारात्मक दिखाया जाएगा, कुंभ के बारे में अफवाहें फैलाई जाए, क्योंकि लोग अच्छी चीजें देखना कहाँ पसंद करते हैं। उन्हें तो कुछ बुरा दिखाना होगा, तभी वह हमारी रील पसंद करेंगे, रहेंगे। तो वे कुछ ऐसे स्थानों पर गए जहां पर लोगों ने सोच कर रखी थी, और उन्होंने एक ऐसी रील आई जो महाकुंभ को बदनाम कर रही थी। वे कैसे घाट पर पहुंचे जो बहुत गंदा था, जहां पर लोगों ने सोच कर रखी थी। तब विकास और शिवानी ने कहा कि महाकुंभ में आकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तो चारों ओर केवल सोच ही सोच फैली है। यहां पर कोई इंसान साफ सुथरा नहीं है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। और उन्होंने उस एक घाट को दिखाकर सभी घाटों को बदनाम कर दिया गया। लोगों के मन में महाकुंभ के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश करी गई, जबकि वे दोनों खुद एक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे। उस दिन उन्होंने देखा कि है जब उन्होंने महाकुंभ के बारे में झूठी और गलत बातें बताई तो उनकी रील चलने लगी। उस पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके थे और लोग भर भर कर लाइक कर रहे थे, कमेंट में महाकुंभ के बारे में अपशब्द कह रहे थे। उन्हें प्रोत्साहन मिला, उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा और अब उन्होंने एक ऐसी घटिया हरकत कर दी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने अपना शिकार उन साधुओं को बनाया आया जो महाकुंभ में कई किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि वे अब शांति और सुकून में साधना कर सकें, संगम के स्नान में मुक्ति पा सकें। लेकिन विकास और शिवानी केवल प्रसिद्ध होना चाहते थे। उन्होंने उन्हें एक साधु महाराज को देखा जो कांटों पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर गाते भी छाए हुए थे और आगे एक कपड़ा रख रखा था, उसके ऊपर लोग उन्हें दान दक्षिणा देकर जा रहे थे। तभी विकास में अपना मोबाइल का कैमरा चालू किया गया और शिवानी ने उन बाबा से यह सवाल किया कि अगर आप एक साधु हैं और आप मोहमाया में विश्वास नहीं रखते तो ये लोग जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम उन्हें पैसे देने से मना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो एक सच्चे साधु हो, तुम तो कांटों पर लेटकर तपस्या कर रहे हो, तो तुम इन पैसों का क्या करोगे? होगी लाओ तुम्हारे पैसे में ले लेती हूं, इन पैसों को मैं अच्छी जगह दान कर दूंगी होंगी। तब वे साधु महाराज तपस्या से उठे और उन्होंने शिवानी को कहा कि मेरे घर में बच्चे हैं, ये सब मैं उनके लिए कर रहा हूं। तब शिवानी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह उन साधु महाराज से कहने लगेगा अगर तुम्हारे बच्चे हैं, मतलब तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तो तुम किस बात के साधु हो? वह उन साधु महाराज को बहुत अपशब्द सुना रही थी। तभी वे साधु महाराज रोने लगे और शिवानी के सामने हाथ जोड़ने लगे। विकास ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। मैं यह एक बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, जिसके बाद ऐसा बताया गया कि वे गाते वाले बाबा महाकुंभ को छोड़कर चले गए क्योंकि वहां उनकी बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन विकास और शिवानी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद इसे पूरे देश भर में देखा गया। उनका उद्देश्य था कि उन्हें प्रसिद्ध मिलेंगे होंगे, लेकिन हर जगह से नकारात्मकता मिलने लगी। सब लोग गाते वाले बाबा की साइड लेने लगे, क्योंकि वह रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी आंखों में सच्चाई थी। वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहे थे और उन्होंने विकास और शिवानी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, नहीं उनसे कहा था कि तुम मुझे जबरदस्ती पैसे दे दो। यहाँ पर धीरे धीरे अब विकास और शिवानी के बुरे दिन आना शुरू हो गए। उस रील पर भी उन्हें अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला। उन्होंने नकारात्मक कमेंट्स पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया और फेमस होने के लालच में अगला कदम एक ऐसा उठाया आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि महाकुंभ में मौजूद हर साधु भोला है, मासूम है, उसे जरा सा फटकार तो वह देता है। लेकिन उनकी यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब उनका पंगा एक ऐसे अघोरी से पड़ा इसने विकास और शिवानी को उनकी नानी दादी याद दिला दी। उस समय सामने से एक अघोरी जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा था और तन पर केवल नीचे कपड़े पहने थे, वह अपने हाथ में
एक लकड़ी का बॉक्स लेकर जा रहे थे तब विकास और शिवानी को अपना कंटेंट दिखाई दिया गया। उन्होंने सोचा कि हम इस साधु को बच्चा चोर बताकर बदनाम करेंगे रहेंगे, जिसके बाद भर भर कर रॉयल्स पर व्यूज लाएंगे। उन्होंने वीडियो बनाते बनाते उस साधु का पीछा किया गया और अपनी रेल में यह बताया कि यह साधु महिलाओं के गहने चुराता है और अपने इस बक्से में बंद करके रखता है रहा है जो उसके झोले में था। वे उन साधु अघोरी का पीछा करने लगे और एक जगह पर उन्हें रोककर उनसे सवाल किया गया कि आपके बक्से में क्या है, या है हमें ऐसा लगता है तुम बहुत बड़े चोर हो और साधु का भेष लेकर के लोगों के साथ लूटमार करते हुए हो। तभी वह अघोरी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वे समझ चुके थे यह प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपना बक्सा निकाला और जब सब लोगों के सामने उस बक्से को खोला गया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन उन साधुओं को बदनाम करने के लिए उनका जो इरादा था वो सफल हो चुका था, क्योंकि उनकी वीडियो बन चुकी थी। जिसके बाद उस अघोरी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने वह सुंदर लकड़ी के साथ दीवानी को गिफ्ट के तौर पर दिया गया। उन्होंने कहा कि बच्चे ये लो, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, इसे मना मत करना वरना यह अघोरी का तोहफा है। जिसके बाद शिवानी ने उस तोहफे को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शेर तब बना बात मात दी भी दे रही है को सवा शेर जरूर मिलता है। और वह अखौरी काफी चमत्कारिक थे। उस बक्से को अपने साथ में लेकर केयर के विकास और शिवानी अपने कैंप में आकर रात्रि में सो गए। जब में सो रहे थे तब अचानक उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देने लगा होगा। वे प्रेमी और प्रेमिका सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ है जो इतनी रात्रि को पुलिस आई है। तभी पुलिस ने विकास और शिवानी के कैंप में से उन्हें जगाया आया। उनके साथ कुछ लोग थे जो यह दावा कर रहे थे विकास और शिवानी चोर हैं और इन्होंने उनके कीमती गहने चुराए हैं, लेकिन विकास और शिवानी ये सब बकवास बता रहे थे। तभी उनके कैंप की छानबीन शुरू की गई जिसमें से कुछ भी नहीं निकला सिवाय एक लकड़ी के बॉक्स के जो उस अघोरी ने शिवानी को दिया था। और जब उसे खोला गया दोनों को तो लग रहा था कि वो तो खाली है, पुलिस को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसके अंदर से बहुत सारी सोने की चेन और महिलाओं के मंगलसूत्र प्राप्त हुए जो सोने के रहे थे। यह नजारा देखकर विकास और शिवानी के भी होश उड़ गए और लोग जो उन्हें जोर बता रहे थे सबूतों के आधार पर उनकी बात पक्की साबित हो गई और पुलिस ने कहा पास और शिवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी तुरंत मीडिया वाले उस जगह पर आ गए और सभी न्यूज चैनल पर यह खबर चलने लगी कि एक युगल प्रेमी प्रेमिका अच्छी कॉलेज से पढ़ाई हुए इस तरह महाकुंभ में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनसे बचकर रहें। और विकास और शिवानी का फोटो भी वायरल हो गया आया चारों सिर्फ उनकी भयंकर बदनामी हुई, लेकिन उनकी एक बात समझ नहीं आ रही थी, खाली बक्से में से इतने सारे सोने के सामान कैसे निकले। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में महाकुंभ के मेले में हर साधु की शक्ति को मजाक नहीं समझा जा सकता था। उन्होंने उसे घोड़ी पर चोर होने का आरोप लगाया था और अब आप पासा कुछ ऐसा पलता था कि उन्होंने लकड़ी को तोहफा दिया था। उनके चमत्कार से उस बक्से में ही सोने के सामान निकल गए। यही उस अघोरी का चमत्कार था और उसने दाम पलट कर खुद विकास और शिवानी को पुलिस के जाल में फंसा दिया गया। इसीलिए कहते हैं हर शेर को सवा शेर एक ना एक दिन जरूर मिलता है। विकास और शिवानी को अफसोस था, वे फेमस होना चाहते थे लेकिन अब न तो उनका नाम बन पाया था और उल्टा बदनामी जरूर हो गई थी। प्रयागराज महाकुंभ में प्रेमी प्रेमिका की यह गलती देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, वे बहुत निराश थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें इस मुसीबत से बचा लो। आज तक में मंदिर जाना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही जेल के अंदर गए सबसे पहले भगवान ही याद आए तो भगवान भी उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते थे। रेल पुलिस स्टेशन में वे अघोरी हो रही रात्रि 2 बजे आए। पुलिस वाले सो रहे थे, जैसे उनका आना हुआ सभी पुलिस वाले अचानक जाग गए। अघोरी का कहना था इन दोनों को छोड़ दो, उन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया, ये लोग निर्दोष है और वह लकड़ी का बक्सा मेरा है। पुलिस का कहना था अगर लकड़ी का बॉक्स दे रहा है, टाड़ा आया है, इसका मतलब दोषी ये लोग नहीं तो है। तब अघोरी ने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ सबूत पेश करो। तुरंत उस लकड़ी के बॉक्स को मंगाया गया। जब उसे खोला गया तो वह फिर से खाली हो चुका था। सब लोग हैरान थे, आखिर इसके अंदर जो सोना था वह कहा गया। अब जब उस अघोरी के लिए कोई सबूत नहीं था, विकास और शिवानी का सबूत भी मिट चुका था, तो उन्हें भी रिहा कर दिया गया और अघोरी पर भी कोई केस नहीं बना। इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों से देखकर पुलिस वाले में भी हैरान थे और विकास और शिवानी को भी सनातन की शक्ति पर गर्व महसूस हो रहा था।
था। वे अघोरी के चरणों गिर गए और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। उस दिन उन्हें सनातन का एहसास हुआ और इस घटना के बाद उन्होंने कभी ऐसी गलती नहीं की। उन्होंने संगम में पवित्रता पूर्वक स्नान किया गया और अपना जीवन भी सनातन धर्म से जुड़े रखा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या